हेलो गाइस, वेलकम टू नेहा फैज़ी व्लॉग्स आफ्टर सो मैनी डेज़। मतलब ऑलमोस्ट 2 वीक हो चुके हैं। मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, मैं इंडिया में थी, अब मैं वापस कतर आ चुकी हूँ। तो आपको हर दूसरे दिन अब व्लॉग देखने को मिलेंगे। जितना भी मेरा काम था सब कुछ ओवर हो चुका है। एंड इट वॉज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं वहाँ पे इंडिया में टाइम दूँ अपनी फैमिली को, क्योंकि मेरे भाई की इंगेजमेंट थी और उसकी सारी तैयारियाँ मुझे ही करनी थी। क्योंकि बहनें तैयारियाँ करती हैं, जब ब्राइड का सामान होता है, उसके लिए हैम्पर्स बनाने होते हैं, उसकी फेवरेट चीज़ें लेनी होती हैं, तो ऑब्वियसली लड़कियों की ज़रूरत पड़ती है। और मेरी एक बहन तो यूएस में है और मैं ही थी बस वहाँ पे। तो आई हैड टू प्रिपेयर एवरीथिंग, और मैंने सब कुछ बहुत दिल से किया, बहुत खुशी से किया और बहुत कुछ सोच के किया उसके लिए कि तो उसका भी व्लॉग मैं बहुत जल्द डालूंगी, जिससे कि आप लोगों को देखने के लिए मिले कि कैसे कैसे मैंने 12 दिन में सारी प्रिपरेशन करी और सब कुछ बहुत अच्छे से आउटकम आया। तो वो तो हम नेक्स्ट व्लॉग में बात करेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे हमारे फेवरेट टॉपिक के बारे में, क्योंकि हम इतने दिन बाद आए और अपने फेवरेट टॉपिक के बारे में बात ना करें तो वो कैसे हो सकता है। तो चालू पे सबको ज्ञान दे रही हैं कि फ्रेंड्स, इस तरीके से अपने माँ बाप को नहीं परेशान करना चाहिए। माँ बाप बहुत कुछ करते हैं, माँ बाप बहुत मुश्किल से पालते हैं, माँ बाप ये एग्जैक्टली बहुत अच्छी बात है। माँ बाप बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं। बच्चे भी डिज़र्व करते हैं कि माँ बाप उनके लिए बहुत कुछ करें, क्योंकि बच्चों को दुनिया में लाने की जिम्मेदारी माँ बाप की होती है। और इसको बिना जाने पहचाने, बिना पूरी इंक्वायरी करे कि उस बच्चे ने क्यों सुसाइड किया, क्यों वो वहाँ से कूदा, कुछ भी इसको पता नहीं था। इसने एक व्हाट्सएप जो न्यूज़ चलती रहती है इधर से उधर स्प्रेड होती रहती है कि उसने आईफोन की वजह से सुसाइड किया, उसका ये रीज़न था। इसने बस उसके बेसिस पे उस ही बच्चे को ब्लेम कर दिया और बाकी बच्चों को ब्लेम कर दिया कि आप अपने माँ बाप को ना परेशान करें। तुमने अपने माँ बाप को नहीं परेशान किया? जब तुम घर छोड़ के भाग जाती थी और 4-5 घंटे के लिए गायब रहती थी तो तुम्हारे माँ बाप कितना परेशान रहते थे चालू। जब तुम्हें फ़नी को लटक के शादी करनी थी तो उसके माँ बाप कितना परेशान रहे, उसके घर में 7 साल तक कलेश रहा और अभी तक रहता है, और जब तक तुम उसकी लाइफ में रहोगी रहेगा। तुमने कितने माँ बाप को परेशान किया? तुमने अपने खुद के माँ बाप को परेशान किया, तुमने फ़नी के माँ बाप को परेशान किया, और तुमने ना जाने कितने लोगों के माँ बाप को आसपास परेशान किया। जिनसे तुम मिलती थी उनके माँ बाप को तुमने परेशान किया। जब अपने पे बात आती है तो तुम सबके माँ बाप को परेशान करती हो। जब तुम्हारे पिज़्ज़ा पिहान है, उनको ईद मनानी होती है अपने माँ के साथ, या उनकी माँ अपने बच्चों के साथ ईद मना सकती है, तो तुम उन्हें मनाने नहीं देती हो, तुम उनको अलग रखती हो। तुम अपने काम की वजह से उसकी माँ को मुदाह ले आती हो, और वो बच्चे मुंबई में अकेले अपने माँ के बिना ईद मनाते हैं। बाप तो है ही नहीं, वो तो कतर में है, लेकिन माँ के साथ भी तुम लोग मेक श्योर करते हो कि बच्चे और माँ एक साथ ईद ना सेलिब्रेट कर पाए। तुम कितने दूसरों के माँ बाप के बारे में सोचती हो? मतलब फ्रेंड्स, अगर ज्ञान देने की बात आए तो हमें अपने कर्मों की कोई अंदाज़ा ही नहीं है कि हम खुद कितने गलत हैं। अगर तुम्हें ज्ञान देना ही है, अगर तुम्हें बताना ही है कि किस तरीके से होना चाहिए, कैसे बच्चों को माँ बाप के साथ रहना चाहिए, कैसे माँ बाप को बच्चों के साथ रहना चाहिए, तो कोई इंसान बता ही नहीं सकता। क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं है, हर की थिंकिंग एक जैसी नहीं है, हर का ट्रीटमेंट अपने बच्चों के साथ एक जैसा नहीं है, हर बच्चा अपने माँ बाप के साथ एक जैसा नहीं है। तुम एक जनरलाइज वे में कोई भी रूल नहीं निकाल सकते हो जो हर फैमिली में फिट बैठे। हर का नेचर अलग है, हर इंसान अपने फैमिली मेम्बर्स को अलग अलग तरीके से ट्रीट कर रहा है। तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम एक स्टैंडर्ड रूल निकाल दोगे और वो हर जगह फिट कर दोगे? जिस लड़के ने सुसाइड की वो मेंटली बहुत ज़्यादा हैरेस्ड था। उसके घर में कलेश होते थे, उसके माँ बाप सेपरेटेड थे। जिन घरों में इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं वो बच्चे कैसे मेंटल स्टेटस से गुजरते हैं तुम्हें पता भी नहीं होगा, क्योंकि तुमने तो सिर्फ हमेशा अपने बारे में सोचा। तुमने कभी ये नहीं सोचा कि दूसरे के माँ बाप पे क्या बीत रही है। मैं 7 साल लटक के उसको घर जमाई बनाऊंगी, मैं पैसे के लालच में खरीदूंगी, मेरे को अगर कोई नहीं एक्सेप्ट कर रहा तो कोई बात नहीं, मैं तो फिर भी लटकी रहूंगी। भले ही उसके माँ बाप कितने भी मेंटल टॉर्चर से और ट्रॉमा से और कितनी भी घर में कलेश से गुजरें, लेकिन मैं वो लड़की बनूंगी जो लड़के के ऊपर लटक जाऊंगी और उससे शादी करके ही मानूंगी। उसकी फैमिली जाए भाड़ में, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। तो जो भी इंसान, चाहे लड़की हो या लड़का, फैमिली की रेपुटेशन को, फैमिली की इंपॉर्टेंस को, फैमिली के प्यार को, फैमिली के वैल्यूज को कंसिडर करता ही नहीं है और सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है, तो वो ज्ञान कैसे दे सकता है कि माँ बाप के साथ कैसे रहिए? और उसके बाद इसके लिए इसके फैमिली मेंबर्स कंटेंट हैं, इसके कमाई का जरिया है। देयर इज नो डाउट इन दिस। ये जब मौदाहा गया है फनी, तो फनी के माँ बाप को देखने में कोई इतना इंटरेस्टेड नहीं है जितना कि अम्मा के हालात देखने में सब इंटरेस्टेड है, कि अम्मा कैसे वही टूटे फूटे घर में एकदम अजीबोगरीब हालत में कैसे रह रही हैं बेचारी गरीबी में। तो इसने वो टाइटल भी डाला, इसने वो थंबनेल भी बनाया। इसको ज़रा सी भी शर्म नहीं आती कि हम लोगों के होते हुए हमारी नानी के, हमारी अम्मा के कैसे हालात हैं वो हम दुनिया को दिखा रहे हैं। इसको सिर्फ क्लिक बेट, इसको सिर्फ कमेंट्स और इसको सिर्फ व्यूज़ से मतलब है। गालियाँ कितनी भी पढ़ें, ब्लेम कितना भी आए और बोले इंसान कोई भी, इनको कितना भी रियलिटी चेक दे, इससे इनको कोई लेना देना नहीं है। दे ओनली वॉन्ट व्यूज़। रेपुटेशन की कोई नहीं पड़ी है।
तो चालू ने मेक श्योर किया कि मोदाहा का कंटेंट आते ही नानी का कंटेंट आए। तो आप लोग इससे सोचो कि इसको कितना ज्यादा फैमिली वालों की जरूरत है। फैमिली को इसकी जरूरत है या नहीं वो सेकेंडरी चीज है, सबसे ज्यादा इसको उनकी जरूरत है। इसको पिज्जा की जरूरत है, इसको पेटी खाला की जरूरत है। जब चूड़ियां दिलाने का कंटेंट नहीं होगा तो ब्लॉग कैसे बनेगा? हाँ, 100-200 की चूड़ियां दिला के इतना कंटेंट बनाती है और फिर कहती है कि हम सबका ख्याल रखते हैं दोस्तों, हम सबके लिए कुछ ना कुछ करते हैं दोस्तों। मतलब रोटी कपड़ा मकान किसी को भी दोगे तो तुम्हें नौकर बिना सैलरी के नहीं मिलेगा। इनको तो रिश्तेदार बिना सैलरी के बिना पगार के मिले हुए हैं जो इनका काम करते रहते हैं। तो चालू ने मेक श्योर किया कि ये जो फनी है, जब मोदाहा पहुंचे तो नानी का कंटेंट आना ही चाहिए। और वहीं बराबर में चुकैया रहती है 2 कदम दूरी पे, तो ये लोग रोकते हैं कि नानी उनका कंटेंट ना बने। तो नानी तो किसी का भी कंटेंट बन सकती है ना, ये तुम लोग इतना रिस्ट्रिक्ट क्यों करते हो कि हम तुम्हें तभी देखेंगे, हम तुम्हें मुंबई तभी बुलाएंगे जब तुम अपने बाकी बहुओं से, बच्चों से, बेटों से नहीं रखोगी। इतना ज्यादा प्रेशर दबाव क्यों है एक ही औलाद का अपने माँ के ऊपर? चालू की इस हरकतों पे मैं बस इसकी भाभी वाला डायलॉग मारूंगी, कहाँ जगह मिलेगी तुम्हें, कहाँ जगह मिलेगी? मतलब रगड़ी जाओगी तुम तो लिटरली। जब चालू को अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी होती है तो सड़ा हुआ सेब दिखा के बोलती है कुछ लोग ऐसे ही होते हैं फ्रेंड्स। तो चालू सिमिलरली तुम लोग भी उन लोगों में से हो सकती हो जो दिल में कुछ होता है, मुंह पे कुछ होता है और दुनिया को कुछ दिखाते हैं। तो तुम्हारा दिल बहुत ही ज़्यादा मैला है, तुम दूसरों के घर में आग लगाती हो, दूसरों के घर में जानबूझ के घुसती हो, दूसरों के बुजुर्गों में जानबूझ के घुसती हो और अपने बुजुर्गों का ख्याल नहीं रखती हो। जो कि तुम्हारे बुजुर्ग लटके हुए हैं कि हमें यहाँ पे रख ले, हमें यहाँ पे सहारा दे दो, हमें यहीं पे रख लो। चालू की नानी चाहती है कि वो मुंबई में ही रहे, लेकिन फिर भी ये बार बार उनको उठा के मोदाहा भेज देती है। लेकिन कंटेंट में कमी नहीं आनी चाहिए। अच्छा, इसने मेक श्योर किया कि आज नानी का कंटेंट आया तो लहर भी वहां पे है, नेक्स्ट व्लॉग में लहर का कंटेंट आएगा। तुम अपने फैमिली मेंबर्स को कंटेंट के जैसे यूज करती हो, अपने कमाई का जरिया, और जब तुम उनका इस्तेमाल इतना कर ही रही हो तो तुम उनके लिए कुछ करती हो तो वो कोई एहसान नहीं है जो तुम दुनिया को जताती हो कि मैंने इनका ख्याल रखा, अम्मा के लिए चूड़ियां लेकर के आए हैं, लहर को बैग दिलाया है। फ्रेंड्स, हम सबका ख्याल रखते हैं। फ्रेंड्स, मैं इनकी माँ जैसी ही हूँ। पहले तू अपने खुद के बच्चे की माँ बन के दिखा दे। तुझे अपना खुद का बच्चा पालने के लिए दूसरी औरतों की जरूरत पड़ती है। जो लेडी अपना खुद का जना हुआ पैदा करा हुआ बच्चा नहीं पाल सकती, वो दूसरे बच्चों की क्या माँ बनेगी? जब तक उनसे फायदा निकाल रही है, उनको कतरा कतरा डाल रही है पटाने के लिए, रखने के लिए, जिस दिन फायदा निकलना बंद हो जाएगा ये पलट के नहीं देखेगी। क्योंकि यहाँ सिर्फ एक बदमाश नहीं है, यहाँ 2 बदमाश है। फनी को मजबूरी में सब कुछ ये करने देना पड़ता है क्योंकि उसको पता है कि ये व्लॉग में दिखा दिखा के सबको सामान देती है। तो व्लॉग तो बनाना ही है ना, तो सामान तो देना ही पड़ेगा, भले ही सस्ता मसदा है ना। अब सड़क चलती हुई जो सड़क किनारे मार्केट होती है वहीं से दिला दो, लेकिन कम से कम व्लॉग तो बन जाएगा। लोग चालू को सजेशन दे रहे हैं कि तुम अपनी नानी के लिए कुछ करो, उनका रूम रिनोवेट करवा दो, कुछ तो कंफर्ट उनके लिए अरेंज करो, उनके लिए एसी लगवा दो, कूलर लगवा दो, फैन लगवा दो, जो भी है। मतलब लोग बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये चालू उनके लिए जो कुछ भी करती है दिल से करती है, प्रेशर में करती है, दुनिया को दिखा के करती है? अगर उनके लिए पर्दे ला रही है, उनके लिए अंडे ला रही है, उनके लिए छोटी मोटी चीज़ें, उनके लिए बॉर्नवीटा ला रही है, ये सब वो दिखा के दे रही है। आप सोचो, जो लड़की इतनी छोटी छोटी चीज़ें उनको दिखा के दे रही है तो क्या उसका दिल इतना बड़ा होगा कि वो उनके लिए वहाँ पे एसी लगवा दे? मतलब आप लोग क्या ही बात करते हो। उसकी पिज़्ज़ा की टेबल टूट गई, जो भी उसने ओवरलोड करके सामान रखी हो, क्योंकि जब चालू को अपने लिए सामान लेना होगा तो वो अच्छी क्वालिटी का लेगी। जब पिज़्ज़ा के लिए सामान लेना है तो चलता फिरता कोई उठा के ड्रॉर रखवा दिया होगा। तो जब वो टूट गया तो उसने उसको भी व्लॉग में हाईलाइट करके बार बार सुनाया है। इससे भी 50 गलतियां होती हैं, तो क्या ये व्लॉग में दिखाएगी कि मैं 50 गलतियां करती हूँ? जो ये करती है कुकिंग के टाइम में वो तो इसका क्लिकबेट और क्रिंज कंटेंट होता है कि हाँ, मैं जानबूझ के ब्रेड पकौड़ा ऐसे डाल रही हूँ, तेल ऐसे डाल रही हूँ, पकौड़े ऐसे बना रही हूँ जिससे कि लोग बोले कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता, क्योंकि वो ही कमेंट्स उसको चाहिए। लेकिन ये कितना नुकसान करती है, कितनी अपने खुद के लिए शॉपिंग करती है, कितना पैसा ये खुद बर्बाद करती है। मतलब देखो, जिसका पैसा है वो बर्बाद करे, आग लगाए, कुछ लेना देना नहीं है। बट हम एक इंसान की फितरत की बात कर रहे हैं कि जो खुद अपने ऊपर किसी चीज़ पे लगाम नहीं लगाता, वो दूसरे को उस चीज़ के लिए कैसे कॉल आउट बार बार पिज़्ज़ा को करवाती है कि तुम्हारी वजह से ड्रॉर खराब हो गया, तुमने ड्रॉर खराब कर दिया, अभी नया लगवाया था, अभी खराब कर दिया। ये चीज़ें पर्सनली आपस में भी डिस्कस हो सकती है, फैमिली मेम्बर्स के आपस में। लेकिन उसने मेक श्योर किया कि वो दुनिया को बताए और दिखाए कि देखो, मैंने पिज़्ज़ा के लिए उसके रूम में नया ड्रॉर लगवाया तो उसने कितनी जल्दी खराब कर दिया। तो उसका पर्पस यही था कि लोग पिज़्ज़ा को बातें सुनाएं कि पिज़्ज़ा, तुम कोई सामान ढंग से रख ही नहीं पाती, तुम कैसी लड़की हो। फ्रेंड्स, मैं इनकी माँ हूँ, मैं ऐसी माँ हूँ जो अपने ही बच्चों को दुनिया के सामने कटघरे में खड़ा कर देती हूँ। ऐसा कोई माँ कर सकती है? एक माँ अपने बच्चे को कुछ भी डांट सकती है, चिल्ला सकती है। मैं कुछ माँओं की बात नहीं कर रही हूँ जो बिल्कुल ही अपने बच्चों को निगलेक्ट करती है, मैं नॉर्मल माँओं की बात कर रही हूँ। ज़्यादातर माएँ तो अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं। माँ खुद
खुद से डांटे चिल्लाए, बट माँ कभी भी ये नहीं चाहेगी कि दुनिया में बाहर वाले आकर के उसके बच्चे को कुछ भी कहें। तो ये चालू पिज़्ज़ा को बार बार उसकी गलती दिखाती है कैमरे में कि देखो ये कितनी गलत है, ये क्या कर रही है, जिससे कि लोग पिज़्ज़ा को डांटें, पिज़्ज़ा को कॉल आउट करें। लेकिन फिर मदर्स डे में हमें माँ भी तो बनना होता है सबकी, तो माँ वाला कंटेंट कैसे जाने देती है फ्रेंड्स। लोग बेचारे इतने मासूम है, कह रहे हैं पेटी खाला को मौदहा में रहना चाहिए और अम्मा को अपने साथ रखना चाहिए। मतलब कहाँ आप लोगों को कुछ दिखता क्यों नहीं है? मतलब आप लोग आँखों देखा हुआ, परोसा हुआ सच क्यों नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे हैं? क्यों झूठ के सहारे लोगों के व्लॉग चलवाने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब पेटी खाला को अगर मौदहा में ही रहना होता, अपने खर्चे पे अपने आप को रखना होता, तो वो मुंबई में यहाँ पे कामवालियों के जैसे पड़ी नहीं रहती। वो बहुत चालू और चालाकपन से अपनी लाइफ गुजार रही है वहाँ पे, और पेटी खाला अम्मा की ज़िम्मेदारी उठाएँगी। मतलब इतनी महान इनके घर में कौन है जो किसी बुज़ुर्ग की ज़िम्मेदारी उठाएगा? इनके यहाँ पे सिर्फ़ अबैंडन करना आता है। जो नानी बनी नैनी है, मतलब जो रूहान की नानी है, जो चिपिका मैडम की माँ है, वो भी उनका काम है वहाँ पे, इसीलिए है। जब तक उनका काम नहीं था तब तक वो वहाँ पे नहीं थी। जैसे उन्होंने अपने पापा को भगा रखा है, पापा को अबैंडन कर रखा है क्योंकि उनका कोई काम नहीं है, वैसे ही ये नानी है, इनका जब जब काम कंटेंट के अकॉर्डिंग जब ज़रूरत होती है तब वो दिखेंगी, जब उनका कंटेंट नहीं चाहिए होगा तो वो आउट हो जाती हैं। अल्टीमेटली ये जो बुज़ुर्ग हैं बोझ ही हैं इनके ऊपर, इनको कोई अटैचमेंट नहीं है पर्सनल कि हम अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखना चाहते हैं। पेटी खाला को अपनी माँ से कोई अटैचमेंट नहीं है, अपने सास-ससुर से कोई अटैचमेंट नहीं था, उसके पापा के अपने माँ-बाप से कोई अटैचमेंट नहीं था, उनके मरने में तक नहीं आए। जो बच्चे अपने माँ-बाप के मरने में नहीं आ रहे हैं, तो आप कौन से अटैचमेंट की, कौन सी केयर की और कौन से कंसर्न की बातें कर रहे हो? और आपने देखा ही होगा कि ये जो फ़नी जैसे ही मौधा पहुँचा है वैसे ही उसका चेहरा खिला-खिला हो जाता है। उसके सर से टेंशन निकल जाती है, उसके सर से जो हथौड़ा रखा होता है चालू का वो हट जाता है, तो एकदम रिलैक्स्ड हो जाता है। अब भी वो 4 दिन अपने मायके में हनीमून पीरियड निकालेगा चालू से दूर, उसके बाद जाके फिर वही स्ट्रेस वाली लाइफ। मतलब चालू का डंडा हमेशा उसके सर में पड़ता रहता है वहाँ पे। नहीं, तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं मंगाया, तुम ऐसा नहीं करते, तुम मेरी तारीफ नहीं करते, मम्मी देखो कितना मुंह देखे रहते हैं बाकी शौहर, ये हमारा मुंह भी नहीं देखता। तो चालू तुम्हारे अंडे जैसे मुंह को देख के वो क्या कर लेगा? फ्रेंड्स, साड़ी होता है या साड़ी, आप देखो कितना टाइम वेस्ट करती है, कितना क्रिंज कंटेंट बनाती है, फिर कहती है फ्रेंड्स आप लोगों ने मेरी तारीफ की, इससे पता चलता है आपका कितना नरम दिल है। मतलब जो लोग इसकी तारीफ करेंगे उनका नरम दिल है, और जो हकीकत बयां कर देंगे कि नहीं तुम्हारे ऊपर ये चीज़ अच्छी नहीं लगी या लगी या इतनी अच्छी नहीं लगी जितनी तुम सोच रही हो, तो उनका नरम दिल नहीं है। मतलब सच बोलने वाला इंसान इसको सख्त दिल लगता है, और झूठी तारीफ करने वाला इंसान इसको नरम दिल लगता है। फ्रेंड्स, बस हमारी तारीफ होनी चाहिए, जो हमारी तारीफ करेगा हम उसी को दुआएं देंगे और उसी को नरम दिल बोलेंगे, और जो हमें रियलिटी चेक देगा, जो हमें सच बताएगा, जो हमें आईना दिखाएगा, फ्रेंड्स वो तो बहुत ही गंदा इंसान है, उसको तो हम बद्दुआएं देते हैं। ये लिटरली इसी कैरेक्टर की लड़की है जो इसको आईना दिखाता है, जो इसके लिए गलत बोलता है, मतलब नेगेटिव बोलता है, क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये उनको बद्दुआएं ही देती है, इसीलिए कभी कभी खुद को भी लग जाती है फ्रेंड्स। अच्छा, लोग कह रहे हैं अम्मा इस उम्र में खुद ही अपना खाना बना रही हैं, उनके इतने सारे बच्चे, क्या फ़ायदा। तो ये तो अम्मा को जब बच्चे पैदा करती जा रही थी और बच्चों की परवरिश कर रही थी उस टाइम सोचना चाहिए था। ऐसा क्या रीज़न है कि 3 लड़कियाँ, 6 लड़के, 9 बच्चे, और टोटल अगर पुराना भी मिलाया जाए तो 4 लड़कियाँ, 6, मतलब टोटल 10 बच्चों में से कोई भी एक बच्चा उनको दिल से अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं है। इसमें 10 के 10 बच्चे खराब निकल गए, तो परवरिश भी खराब ही होगी। क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब आप अपने बच्चों को मोहब्बत देते हो, उनका ख़्याल रखते हो, जैसा ऊपर वाला आपको देता है उस तरीके से आप अपने बच्चों पे स्पेंड करते हो। क्योंकि एक पेड़ को भी पानी देना पड़ता है तब जाके वो बड़ा होके आपको फल देता है, उसमें आपको पेशेंस चाहिए, उसमें आपको केयर डालनी है, उसमें भी आपको मेहनत करनी है, तब जाके आपको फल मिलता है। तो बच्चों को भी पालने में जब मेहनत लगती है, प्यार लगता है, वो इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप अपने बच्चों को बोझ के जैसे पालोगे, बर्डन के जैसे पालोगे, ये सोचोगे कि यार इन पे हमें स्पेंड करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा पैसा हमारा खर्चा हो रहा है, इनके लिए हमें खाना पकाना पड़ रहा है, ये हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, हम अपनी लाइफ नहीं जी पा रहे हो, बच्चों के साथ इंजॉय करते हुए अपनी लाइफ निकालोगे तो बच्चे आपसे इमोशनली, मेंटली हर तरीके से कनेक्टेड रहेंगे, तो बच्चे आपका क्यों नहीं ख्याल रखेंगे। और यहाँ पे अगर सारी औलादें अपना अपना सोच रही हैं तो अम्मा ने भी सिर्फ बच्चों को ऐसे ही पैदा कर करके छोड़ रखा था, और जब उनकी शादियाँ उन्होंने अपने आप करी हैं, अम्मा ने सबकी किसी की शादी करवाई नहीं है कि हाँ चलो मैंने औलाद पैदा करी तो मैं अपने बच्चों की जिम्मेदारी से शादी कराऊँ। सबने अपनी अपनी पसंद से अपनी अपनी पकड़ के शादियाँ कर ली। जब उनकी बीवियाँ आई तो उनकी बीवियों को गालियाँ देना, उनकी बीवियों से काम करवाना, भर भर के बर्तन धुलवाना, फिर उनकी इज्जत नहीं करना। तो जब तुम अपनी बहुओं की इज्जत नहीं करोगी, और बुढ़ापे में बेटे तो तुम्हें रोटी पका के देंगे नहीं, क्योंकि बुढ़ापे में सास को और ससुर को जो भी हो, उनको जो सेवा चाहिए वो बहू से ही चाहिए।
लेकिन परेशान भी बहू को करना है। तो भाई कहाँ से कोई रखेगा? और बेटियाँ तो देख लो 3-3 4-4 उनकी बेटियाँ हैं, फिर भी सगी नहीं है। जो ज़िम्मेदारी माँ-बाप को रखने की बनती है, वो बेटी और बेटे की बनती है। दामाद और बहू कर दें, वो एडिड एडवांटेज है, वो इतने अच्छे हैं कि आपने उनको प्यार-मोहब्बत दिया, आपके बच्चों ने उनको अच्छे से ट्रीट किया, इज़्ज़त से रखा, तो वो कर दें तो अच्छी बात है। लेकिन नहीं कर दें, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप उनको कॉल आउट करो। पहले अपने बच्चों की गर्दन पकड़ो कि भई मैंने तुम्हें पैदा किया, तुम लोग मेरा क्यों नहीं कर रहे हो? तो अम्मा के दसों बच्चे ऐसे निकल गए कि इस उम्र में 1 कप चाय भी उनको बनाना नहीं चाहिए था। फिर भी उनको अपना खाना तक बनाना पड़ रहा है। इसका मतलब परवरिश में कमी है। ऐसा नहीं हो सकता ना कि बच्चे पैदा करते टाइम भी आप अपने बारे में सोचो, जब बच्चे बड़े हो जाएँ तब भी आप अपने बारे में सोचो, बुढ़ापे में भी आप अपने बारे में सोचो। तो फिर आप ही अपने बारे में सोचो, बाकी कोई अपने आपके बारे में नहीं सोचेगा। और अम्मा शुरू से ही अपने खाने-पीने में खूब टिंच रही हैं, बहुत अच्छा-अच्छा खाती थी, मस्त रहती थी। इस उम्र में अभी भी उनके अंदर ताकत है अपना खुद का खाना बनाने की, तो जवानी में केयर तो करी है उन्होंने अपनी। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि फ़नी के जो फ़ादर का है बिल्कुल कोई रिएक्शन ही नहीं आया, इतने दिन बाद बेटा आया। हाँ, तो वो एक्टिंग नहीं करते ना, वो कैमरा देख कर के एक्टिंग नहीं करते हैं कि जैसे कैमरा अच्छा चूमने लग गए, हाँ, हमारी बहू आ गई है, हमारी बहू को हम रोज़ देखते हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन होता है, हम ऐसे पकड़ के चूमने लग जाते हैं, बिल्कुल एकदम उसके छाती में घुस जाते हैं। वो एक्टिंग नहीं करते, शुरू से ही उनका वैसा ही कनेक्शन है। भई उन्होंने बच्चों को बचपन से देखो, बचपन से कोई इंसान अपने बच्चों को हग कर रहा है, माथे पे किस्सी दे रहा है, चूम रहा है, वो एक फ़िज़िकल टच दे रहा है, तो वो इंसान दे रहा है। लेकिन बचपन से उनका ऐसा ही रहा है थोड़ा डिस्टेंस बना करके, तो वो एक्टिंग नहीं कर रहे हैं कैमरे के सामने। उनको इंटरनली मेबी खुशी हुई होगी, बच्चा आया है अपना घर में, अकेले रहते हैं माँ-बाप, बच्चे आते हैं तो खुशी तो होनी ही चाहिए मेरे ख़्याल से। नहीं हुई है तो फिर कोई इमोशनल कनेक्शन है ही नहीं शायद। तो लेकिन एक्टिंग नहीं कर रहे वो। तो आप लोगों को लग रहा है कि उनको खुशी नहीं हुई है, बट वो ही जानते हैं कि उनको खुशी हुई है या नहीं हुई है। लेकिन अभी पापा को एक गड्डी दे देते आते साथ तो बहुत खुशी होती पापा को। मैं तो बस ये देखती रह गई कमेंट सेक्शन में कि हर इंसान को नानी के ऊपर तरस आ रहा है डब्बा की, हर इंसान को रहम आ रहा है, हर इंसान को उनकी तकलीफ, उनका अकेलापन, उनकी लाचारी महसूस हो रही है। लेकिन सिर्फ चालू को ही नहीं हो, और ना हमें हो रही है। हमें तो बस अपना काम से मतलब है, हम चूड़ियाँ पहनेंगे और त्यौहार मनाएंगे चालू, हैं अम्मा गई भाड़ में, हमारे क्यों क्या लेना देना, माँ ही तो है हमारी, माँ को भाड़ में जाने दो। चलो पी मेरे को तो यही चाहिए था, मुझे चूड़ियाँ ही चाहिए थी, चलो पी मुझे चूड़ियाँ ही चाहिए थी। और ये हर मौसम में तुम चूड़ियाँ लेने पहुँच जाते हो सड़क पे। ये चूड़ियाँ तुम रखते कहाँ हो इतनी, और पहनते हुए तो हम तुम्हें देखते नहीं है। मतलब अनडिशन्ड व्लॉगिंग, अनडिशन्ड शॉपिंग, अनडिशन्ड कंटेंट। एंड देन जनाब बोल रहे हैं कि मुझे एक खुद का रेस्टोरेंट खोलना है, बावर्ची खाना, जिसमें हम अम्मी के खड़े मसाले का चिकन बनाएंगे और अम्मी की खड़े चावल की खीर बनाएंगे और डीपी का शाही टुकड़ा बनाएंगे। जनाब तुम अपने दम पे कुछ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। मतलब सब कुछ तुम्हारे घर की औरतें जो बनाती हैं वो तुम बावर्ची बन के मतलब खोलोगे, वो भी तुम किसी और से बनवाओगे, नाम लेकिन अपना। वो भी बोलता है मैं क्लाउड किचन चलाऊंगा, मैं खुद से खोलना भी नहीं चाहता। मतलब तुम बिल्कुल फुक हो, तुम बिल्कुल कंगले हो क्या? मतलब फिर तुम BMW में क्यों ट्रैवल करते हो, तुम मर्सिडीज क्यों निकालते हो? आई नो कि तुम लोन पे निकालते हो, फाइनेंस करवाते हो, लेकिन फिर तुम क्लाउड किचन चला रहे हो। मतलब ये कुछ मैच नहीं कर रहा है जनाब, आपके लेवल के हिसाब से मैच नहीं कर रहा है। या तो आप क्लाउड किचन चला लो, या तो आप BMW में बैठ जाओ। मतलब कुछ मैच नहीं कर रहा है। माना कि इंडस्ट्री में आपको कोई नहीं पूछ रहा है, आपके टैलेंट है ही नहीं अंदर, आपको कोई काम नहीं देगा, बट उसका मतलब ये तो नहीं कि आप बिल्कुल क्लाउड किचन पे ही आ जाओ। कुछ तो दिमाग लगाओ, कुछ तो दिमाग लगाओ। मतलब वो भी नहीं है डिप्पी, वो भी नहीं है। जब तक तुम हॉस्पिटल जाती हो व्लॉग निकाल लेता हूँ, बाकी कंटेंट नहीं है। तो क्या तुम्हारी बीवी ज़िंदगी भर बीमारी पड़ी रहे तुम्हारे व्लॉग चलवाने के लिए? अभी बोला है कि अगले बार फिर से इसकी इम्यूनोथेरेपी या कुछ होनी है, तो जनाब का देखना फिर व्लॉग आएगा। फिर ये व्लॉग में बैठ कर के हॉस्पिटल में रोते हुए कंटेंट बनाएंगे, क्योंकि यही अब कमाई का ज़रिया हो गया है कि बैठो, रो, हॉस्पिटल व्लॉग दिखाओ, बीमारी का कंटेंट दिखाओ और इसी से कमाई करो। और ये मैडम जिसका खुद का ट्रीटमेंट चल रहा है, ये रेटिनॉल क्रीम्स, ये वो दुनिया भर का प्रमोशन कर रही है, अपने फेस पे लगा रही है। तुम्हें जो करना है करो, अपने स्किन के साथ, अपने फेस के साथ, अपने सेहत के साथ। तुम जहाँ जाना चाहती हो जाओ, जितने हॉस्पिटल विजिट करना चाहती हो करो, बट तुम अपने जैसी कंडीशन में दूसरों को क्यों डालना चाह रही हो? मे बी बहुत सारे लोग इसी कंडीशन से सफ़र कर रहे होंगे, मे बी और भी बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन होगी लोगों की, उनको भी तुम ये सजेस्ट कर रही हो कि बिना डॉक्टर से पूछे, कंसल्ट करे, बिना कोई परमिशन लिए तुम ऐसी रेटिनॉल क्रीम अपने फेस पे यूज़ करो। आपको पता है ओपन पोर्स होते हैं आपके स्किन के अंदर, जो आप खाना खा रहे हो वो आपके बॉडी के अंदर जा रहा है, जो आप अपने फेस पे लगा रहे हो वो भी आपके पोर्स के थ्रू आपके बॉडी के अंदर जा रहा है। तो जिसकी इस तरीके की थेरेपीज चल रही हो, वो बिना डॉक्टर से कंसल्ट करे इस तरीके की कॉस्मेटिक्स कैसे लगा सकता है? अभी भी इस कंडीशन में भी तुम ये थॉट नहीं ला रही हो कि मैं गलत कर रही हूँ।
और जनाब कहते हैं चिप्पी का मेकओवर हो गया है, तो चिप्पी का मेकओवर जनाब तुमने किया, चिप्पी ने किया। अब तुम्हारा वो सर पे पल्लू वाला, बहू वाला कंटेंट फिनिश हो गया है, तो अब तुम बैक टू मॉडर्न बन रही हो। और तुम खुद कह रहे हो कि 4 से 5 साल बाद अब मैं ऐसे तैयार हो रही हूँ। तुम ऐसी ही थी अंदर से, तुम्हारे अंदर से अरमान भी ऐसे ही थे। इट वाज़ जस्ट दैट यू वर इन अ कैरेक्टर। एक कैरेक्टर में तुम डूबी हुई थी कि मुझे सर पे दुपट्टा रख के एक बहू दिखाना है। जो मैंने सीरियल में बहू अवतार लिया हुआ था, वो मुझे व्लॉगिंग में बहू बहू वाला अवतार लेना है। तो तुम उस कैरेक्टर में डूब करके तुमने व्लॉग्स निकाले अपने, तुमने प्रिटेंड करके एक्ट करके अपने व्लॉग्स निकाले। अब तुम्हें लग रहा है कि मैं बीमार हूँ, बीमार है तो अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए, खुल के जीनी चाहिए, तो अब बैक टू तुम अपने ओरिजिनल उसमें आ रहे हो। शुरू से ही तुम्हारा मन था कि मुझे पहनना, ओढ़ना, घूमना सब कुछ करना है। और डब्बा का ये जो हिजाब है, ये भी व्लॉग के लिए ही है। तुम लोगों के कॉस्ट्यूम सारे के सारे व्लॉग के लिए ही थे। इंटरनली तुम ऐसे नहीं हो। चालू ये चला गया है, 4 दिन की छुट्टी मिली है इसको, ज़्यादा छुट्टी ना देना, हमने 4 दिन की मिलती है, इसको भी 4 दिन की देना। तो ये चालू की जो छत्रो छाया है, उससे आज़ादी पा करके गुटकू अपने मायके चला गया है। और 4 दिन की छुट्टी में वो 4 दिन की चांदनी जी लेगा, बाकी फिर आगे तो उसकी अंधेरी रात है। और उसी हिसाब से पेटी खाला को भी रगड़ना है वहाँ तक, अपने मतलब की वजह से, अपने लालच की वजह से ये सब लोग टिके हुए हैं। लेकिन आज़ादी इनको तभी मिलेगी जब डब्बा को व्लॉग में व्यूज़ नहीं आएंगे। तब तक ये लोग वहीं पे बंधे रहेंगे अपने बेनिफिट के लिए, और नाम लगाते रहेंगे मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसका ख्याल रखती हूँ। नहीं, हमें अपने बच्चों से प्यार नहीं है, हमें हैदर से प्यार है, हैदर से प्यार है, हमें अपने बच्चों से प्यार नहीं है। हाँ, हमें तो बहुत ज़्यादा दिल से मोहब्बत हुई, दिल से मोहब्बत हुई, सबसे दिल से मोहब्बत हुई। ये सब चलती रहेगी नौटंकी, लेकिन असलियत आप लोगों को हम बताते रहेंगे। तो हमारे रिएक्शन आप ज़रूर देखते रहिएगा। कैमरा ऑन होते ही एक्टिंग चालू, तो कैमरा ऑन होते ही रिएक्शन भी चालू होने चाहिए। तो आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, और नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है जो मेरे भाई की इंगेजमेंट का व्लॉग है। उसमें आपको कुछ सरप्राइज़ भी मिल जाएगा। कुछ लोगों को आप मेरे व्लॉग में देखना चाह रहे थे, नेहा तुम इनसे मिले नहीं मिले, कब मिलोगे, वो सब भी आपको दिख जाएंगे। तो नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव।